मुकाबला बोला। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आक्रामक होती जा रही है कांग्रेस भी और बयानबाजी लगातार हो रही है। बिकाऊ और टिकाऊ के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। चुनाव आपको करना है, ये बात उन्होंने कही है और निशाना बीजेपी पर साधा है। संसदीय क्षेत्र दमोह में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो एक बिकाऊ है और एक टिकाऊ है। मैं मानता हूं कि जो हमारे प्रत्याशी है बेहद ही विचारधारा से लैस होकर आम जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्तित्व है। तो जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार जो मुकाबला है जिताऊ और टिकाऊ के बीच में है। बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। चुनाव आप लोगों को करना है, जनता को ये वो कहते हुए नजर आए कि चुनाव आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, बिकाऊ चाहिए या टिकाऊ चाहिए। ये बड़ी बातें जीतू पटवारी के द्वारा कही गई हैं और बीजेपी पर निशाना साधा गया। आप लगातार सिलसिला देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के नेता लगातार रुख कर रहे हैं बीजेपी का, बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, दामन थाम रहे हैं। और इसी बीच उनका यह कहना है कि वो जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बिकाऊ हुए जो लगातार जाते जा रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि ये जो मुकाबला इस बार के जो चुनाव हैं वो टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में है। साफ तौर से ये बड़ा आरोप, बड़ी बातें बीजेपी के लिए कांग्रेस के द्वारा कही गई हैं। आक्रामक मोड में हमेशा ही जीतू पटवारी नजर आते हैं, इस तरह के बयान देते रहते हैं। इसी बीच आपको बता दें वो बाहर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दमोह की तस्वीर है जहां पर जीतू पटवारी पहुंचे और इसी बीच जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। और हमारे साथ नेहा बग्गा जी बीजेपी से जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। बिकाऊ और टिकाऊ का मुकाबला इस बार होने वाला है, जीतू पटवारी कह रहे हैं, किस तरह से देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी सिर्फ छपास के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। उनके पास ना सोचते विचारते भी नहीं है कि क्या कह रहे हैं। जीतू पटवारी जी को हाल ही में विधानसभा के चुनाव में जनता ने रिजेक्ट किया है। अब बता दें कि जीतू पटवारी बिकाऊ है या टिकाऊ है, जनता ने क्यों स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार की बातें एक जनप्रतिनिधि जो व्यक्ति हो, एक जो जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जनता जनादेश देकर भेजती है, जनता सर्वमान्य करती है किसी भी प्रत्याशी को। जनता चुनती है कि उनके बीच में कौन व्यक्ति रहकर उनके लिए सेवा करेगा, उनके लिए कार्य करेगा। और जब कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं, नीति नहीं, नेतृत्व नहीं, कांग्रेस पार्टी के 15 से अधिक मुख्यमंत्री छोड़कर जा चुके, 550 से अधिक ऐसे लोग छोड़कर जा चुके हैं जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर मंडल की इकाई तक रहते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, कई सारे केंद्रीय इनके संगठन के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, जिले के लोग हैं। तो जीतू पटवारी आत्मावलोकन नहीं कर रहे। छिंदवाड़ा से तो वो लोग छोड़कर गए जिनको खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पसंद करते थे, पर वो अपने नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे क्योंकि ना उनमें गंभीरता है, ना उनके पास विषय है। कभी देश को बांटने की नीति अपनाते हैं, कभी जातिवाद को, कभी धर्म के आधार पर तुष्टीकरण करते हैं। तो आज ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये चुनाव मोदी की गारंटी का चुनाव है। ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव सनातन की परचम का चुनाव है। ये चुनाव जिस तरीके से भारत की साख बढ़ी है विदेश में, ये उसका चुनाव है। जीतू पटवारी अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कौन से मुगालते में। ठीक नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आगर मालवा का जिक्र करेंगे। यहाँ पर एक ऐसी अजब गजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे आप भी। दरअसल एक 34 साल की युवती को सोशल मीडिया पर प्यार हो गया, वो भी किसी युवक से नहीं बल्कि 80 साल के बुजुर्ग से, जिसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंधने का फैसला लेते हैं। युवती ने समाज और जिम्मेदारियों की जंजीरें तोड़कर 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग से शादी रचाई। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की, फिर मंदिर में शादी की। हैरान की बात तो यह है कि बुजुर्ग को फोन तक चलाना नहीं आता और वो अपने आधी उम्र के युवक को दोस्त बनाकर उससे मदद लेता है। युवक की मदद से सोशल मीडिया पर युवती से बातचीत भी करता था।
तो 34 साल की महिला है जिसे सोशल मीडिया पर दोस्ती की, वो भी 80 साल के एक बूढ़े से, बुजुर्ग से, और प्रेम रचाया, जिसके बाद अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों ने शादी भी रचा ली है, मंदिर में भी, कोर्ट में भी। दिलचस्प बात ये देखिए कि 80 साल के ये बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें फ़ोन तक चलाना नहीं आता, जो दोस्तों की मदद लेते हैं हर एक काम में, फ़ोन चलाने में, बातचीत करने तक में अपने दोस्तों की मदद लेते थे। पर यहाँ पर यह हैरान करती है तस्वीर कि एक महिला, 34 साल की महिला दुल्हन बन गई, वो भी 80 साल के बूढ़े की। और चलिए अब जिक्र रायपुर का, जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी कोर्ट पहुंचे। घोटाले के आरोपियों से पूछताछ की अनुमति लेने के लिए कोर्ट पहुंचे। बता दें, जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और निलंबित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए अनुमति मांगने टीम पहुंची है। तो रायपुर का जिक्र हम कर रहे हैं। आपको बता दें, एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी कोर्ट पहुंच चुके हैं। घोटाले के आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। अनुमति लेने के लिए ये कोर्ट पहुंचे हैं। जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और निलंबित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए अनुमति मांगने के लिए टीम पहुंची है। और अगर अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद इन सभी से पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, एसीबी और ईओडब्ल्यू अधिकारी कोर्ट पहुंच चुके हैं अनुमति लेने के लिए, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने विशेष अदालत से अनुमति मांगी थी और 29 तारीख से 2 तारीख तक की अनुमति मांगी गई थी। कल कई आरोपियों से जेल में पूछताछ हुई है। अब दूसरी बार फिर से अनुमति लेने के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं, वो विशेष कोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। और जिसमें पूर्व जो निलंबित हैं आईएएस हैं रानू साहू और डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया, इनसे पूछताछ करने की बात उन्होंने कही है और उसको लेकर के अनुमति की अर्जी लगाई है। देखना ही होगा कि कोर्ट उनके आवेदन को क्या स्वीकार करती है, अनुमति देती है। अगर अनुमति दे तो कितने दिनों तक वो पूछताछ कर सकते हैं। तो जिस तरह से ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।